Good morning, friends. Today we start the next chapter, that some application of the trigonometry. आज हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से रिलेटेड है. ओके, इट इज रिलेटेड टू द त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग. Okay, if all of you watch all video in a proper way, then definitely all of you understand all the questions related to these chapters. Then all of you definitely watch primary stage to last stage of the all video. आप सभी वीडियोस को प्रॉपर वे में पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा क्वेश्चंस. एंड इफ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट ऑल द वीडियोस and you like, then if you just wanted to take other videos, then definitely you can like and subscribe to my channels. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको ऐसे और वीडियोस भी चाहिए तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बाकी के अपडेट्स वीडियो मिलते रहेंगे. ओके, थैंक यू. देन वी स्टार्ट्स द चैप्टर्स सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. In the previous lecture we are talking about the how we can solve the trigonometrics. Here too the some applications. So first we start that suppose that what is the use of that chapter. This is the use of that chapter. Suppose that any aeroplane fly in the sky, then how you can find the distance. You just wanted to find the height of the Qutub Minar, then how you can observe. You also find the height of any dam to the river, then how you can find. These are the many applications related to this chapter can be solved by use the method of that trigonometry. तो मतलब आपको इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं अगर उसको आपको सॉल्व करना है, किसी विमान की हवा में उड़ रहा है उसकी ऊंचाई को फाइंड आउट करना है, कोई पक्षी हवा में उड़ रहा है, कुतुब मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करना है, ताजमहल की ऊंचाई फाइंड आउट करना है, या अपने घर पे भी कैसे एलिवेशन करना है, ये सबको फाइंड आउट करने के लिए हम इस त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का प्रयोग करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. सपोज दैट वी आर सिटिंग इन द ग्राउंड लेवल. अगर आप ग्राउंड लेवल पे बैठ रहे हैं एंड यू वॉच टू द एनी पॉइंट्स, दिस द ऑब्जेक्ट. सपोज दैट दिस द ऑब्जेक्ट, मतलब आप नीचे से बैठकर अगर किसी चीज को ऊपर के डायरेक्शन में देखते हैं, यू सी इन द अपर डायरेक्शन, then this angle is known as the angle of elevation. फिर से आप समझिए, अगर आप ग्राउंड लेवल पर नीचे से बैठकर किसी हाइट वाली चीज को देखते हैं तो जो एंगल का क्रिएशन होता है उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. इट मीन्स द नेम ऑफ दैट एंगल इज दैट एंगल ऑफ एलिवेशन. इट मीन्स उसको हिंदी में उन्नयन कोण या उत्सेद कोण के नाम से जानते हैं. कब? जब आप नीचे होंगे और आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऊपर होगा. तो ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपका ऊपर है मतलब जो वस्तु है अगर वो ऊपर के डायरेक्शन में है और आप नीचे से ऊपर की तरह ऑब्जर्व करते हैं तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण या उत्सेद कोण. ओके, सेकेंड कंडीशन, सपोज दैट यू आर सिटिंग ऑन द टॉप. Suppose that you are sitting on your roof and there is a road and one car is going from here, then you just wanted to find the distance of that cars. Means आप अपने छत के ऊपर बैठे हैं और सड़क पे नीचे कार जा रही है, उसके डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब यू आर सिटिंग एट द टॉप एंड ऑब्जेक्ट इनटू द डाउन. मीन्स जब आप ऊपर होंगे और नीचे के डायरेक्शन में देखेंगे, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन. This is called as the angle of depreciation. It means इस कोण को हम अवनमन कोण या अवसेद कोण बोलते हैं. एक कोण इस तरह से, जो एंगल है इस तरह से यहाँ क्रिएट होता है. ओके, सो इन दिस द होल चैप्टर्स देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द एंगल्स विल बी क्रिएटेड. वन इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ द एलिवेशंस एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन. मीन्स ये पूरा जो एक्सरसाइज आपका है इसके अंदर चैप्टर के अंदर दो टाइप्स के आपको एंगल क्रिएट किए जाएंगे. एक प्रकार का एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इट मीन्स उन्नयन कोण या उत्सेद कोण, और दूसरा कोण आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन मीन्स
अवनमन कोण या उसी को बोलेंगे अवशेद कोण, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ फिर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं कि अगर आप नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, अगर आप नीचे बैठे हुए हैं और किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में देखते हैं तो उस प्रकार के एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन या उत्सेद कोण के नाम से जानेंगे। दूसरा, अगर आप ऊपर बैठे हैं और नीचे की चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उस प्रकार के एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन या अवनमन कोण या अवशेद कोण के नाम से जानेंगे। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द एंगल्स विल बी क्रिएटेड। Then if you know that the two types of the angle, then definitely you can solve this exercise. Other thing is an important, the table, that is the table, the values of sine 0 degree, sine 30 degree, sine 45 degree, sine 60 degree and sine 90 degree. See, there is a various use of these chapters of the value of tan theta, tan 0, 30, 45, 60 and 90. So if you know that the table of the values regarding to the values, then definitely you can easy way solve this exercise. Okay, so we are going to solve the questions. All of you understand what is the angle of elevations and what is the angle of depreciations. Okay, thank you. Next, we are going for the exercise, solving the exercise. Here the some questions are given. So first we see that the question number first of the given exercise. Here the exercise number 9.1. Exercise number 9.1. You see the question number first. I read the question number first. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top to the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle is made by the rope with the ground level is 30 degree and given into the figure 9.1 and 1. मीन्स इसमें क्या कर रहा है कि एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो एक रोप के ऊपर क्लाइंब कर रहा है और जो रोप का लेंथ है वो लंबाई जो है वो 20 मीटर की है और कह रहा है कि वो जब उसके ऊपर चढ़ रहा है तो जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो 30 डिग्री के एंगल से उसके ऊपर चढ़ रहा है एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें क्या करना है, ये पोल की हाइट को फाइंड आउट करना है। ओके, हियर इज अ फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चंस, यू सी द फिगर, दैट इज अ फिगर। This is the figure A, B, C. This is the figure, and that is the angle 30 degree, and this is the 20-meter long rope. This is the length of rope, that is a 20 meter, right? Then you find the height of the pole. आप देखिए यहाँ से जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है 20 मीटर और ये जो चढ़ रहा है वो 30 डिग्री के एंगल पर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो हमारा एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, उत्सेद कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। हियर क्रिएटेड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड यू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आई से दैट द हाइट ऑफ द पोल दैट इज अ h। हमने माना कि जो हमारे पोल यानी खंभे की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, h होगी। ओके, सो से हमने माना से द AB is पोल, AB इज इक्वल टू h मीटर। हमने मान लिया कि हमारा जो AB है वो क्या है, पोल है, मतलब खंभा है जिसकी हाइट कितनी है, h मीटर है। ओके, सो यू सी, देन हियर यू सी इन द ट्रायंगल, फिर हम देखते हैं ट्रायंगल ABC। तो हमारा जो ट्रायंगल है ABC, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हमारा ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है एंड इट इज अ राइट ऑन द एंगल B बिकॉज द एंगल B दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड हियर यू सी दैट
angle, then if you take the AB and AC, AB it is a perpendicular and AC is a hypotenuse. If you talking about the perpendicular to hypotenuse, अगर हम लंब और कर्ण को लेते हैं तो लंब और कर्ण में कौन सा थीटा आता है? यस, लंब और कर्ण में साइन थीटा आता है. इट मीन्स इफ यू टेक दैट द perpendicular upon hypotenuse, so this is equal to sin theta. So in triangle ABC, sin theta that is equal to here AB, it is a perpendicular upon AC, that is equal to AC, right? So this is a sin theta is equal to AB upon AC. The value of theta means here the angle. So angle is equal to sin 30 degree, that is equal to means इसका जो कोण है वो 30 डिग्री का, तो हमने रख दिया sin 30 डिग्री. देन AB, I see the AB is equal to H, हमने AB को H मान लिया है. देन अपॉन AC, it means that is equal to 20, right? Then you put up the value of sin 30. According to the table, the sin 30 that is equal to 1/2, means sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है. So 1/2 is equal to h/20. You cross multiply here 1 into 20, that is equal to 2 into h. Either h is equal to 20, this is a multiply 2, so it is goes into the divide. तो आपने जो 2 का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 10 जा, so h is equal to 10 meter, means the height of the pole. So the height of the pole that is equal to 10 मीटर. तो आपका जो आंसर हो जाएगा, जो आपका पोल है, ये जो पोल की जो हाइट होगी वो 10 मीटर के इक्वल हो जाएगी. ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ अंडरस्टैंड, मीन्स आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके, यस, फाइन. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दैट question number second. It is also the important question. I read the questions. A tree break due to the storm and broken part bends so the top of the tree touches to the ground, making the angle 30 degree with it. This is the tree. A, B, C and D. The distance between the foot of the tree to the point where the top is touches, it is a 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. That is 30 degree. ओके, आई रीड द क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द क्वेश्चंस. मीन्स इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्री है, जैसे कि आप देखते होंगे कि आंधी आती है, तो आंधी में स्टॉर्म, आंधी में कुछ पेड़ क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूट के क्या होते हैं, ऐसे लटक जाते हैं और अर्थ के ऊपर टच हो जाते हैं, मीन्स पृथ्वी के सरफेस के ऊपर वो टच हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से एक जो ट्री हमारा था, एक जो पेड़ था, उसकी ये ए बी जो है, वो ए सी जो है, ये हाइट थी. ये हमारा ट्री है. ठीक है, अब ट्री क्या हुआ, आंधी आ गई, आंधी आने के बाद ये ब्रेक हो गया, इस पॉइंट से ब्रेक हो गया
और ब्रेक होने के बाद ये जैसे बेंड हो गया और बेंड होके यहाँ पे अर्थ पे डी पॉइंट पे टच हो गया, ठीक है। और जिस पॉइंट पे टच हुआ तो जो इसका एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो 30 डिग्री का ही कोण बना रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री का क्या होगा, हाइट क्या है। तो आई से दैट द हाइट ऑफ ट्री दैट इज h। हमने मान लिया कि जो हाइट ट्री का था वो कितना है, h मीटर। आई से द हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू h मीटर। हमने मान लिया कि हमारा जो पेड़ है वो क्या है, h मीटर का है। से मीन्स माना द हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू h मीटर। हमने मान लिया कि हमारे जो ट्री है उसकी हाइट, और ट्री का नाम क्या है, AC की जो हाइट है वो h मीटर है। अब t हमारा जो ट्री है वो ब्रेक कहाँ से कर रहा, पॉइंट B। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ट्री है वो x डिस्टेंस से ब्रेक कर रहा है, x हाइट से ब्रेक कर रहा है। हमारा जो ट्री है वो कहाँ से ब्रेक कर रहा है, x हाइट पे जाके ब्रेक कर दे रहा, मतलब जो हमारा पेड़ है वो B पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है और उसकी जो हाइट है वो x है, ठीक है। तो जो बाकी की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू h माइनस एक्स। मीन्स हमारे जो टोटल ट्री की हाइट है वो कितनी है, टोटल इज h, x पॉइंट से ब्रेक कर रहा है, x पॉइंट पे टूट जा रहा है, इसका मतलब जो बाकी की हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी। ओके फाइन। एंड दिस पार्ट इज अ ब्रेक एंड टचेड टू द अर्थ। मीन्स जो ये आपका BC है, यही सेम डिस्टेंस जो है हियर BC दैट इज इक्वल टू BD, ये दोनों सेम डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज पार्ट टचेस टू द अर्थ। तो आपका दिस पार्ट दैट इज इक्वल टू h माइनस एक्स मीटर, इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू h minus x meter. Okay, I think all of understand what is the question is asking and how we can solve. Okay, right? Then we take that the here 30 degree. If I take here is a perpendicular and this is a base, so I take that in triangle ABD, that first I take tan 30 degree. So tan 30 degree that is equal to AB. This is a perpendicular upon base, that is a AD. So tan 30 degree, it means 1 by root 3. This is the value of tan 30 degree. And that is equal to AB. AB it means X and AD divided by 8. So you find the value of x, so x that is equal to 8 upon root 3 मीटर। मीन्स इस डिस्टेंस से जो हमारा ट्री है वो ब्रेक कर रहा है। ओके राइट। नेक्स्ट, बट यू हैव फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मीन्स यू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ओके, इफ यू जस्ट वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, देन you take here, this is the value of x. Means if you take perpendicular to hypotenuse, either base to hypotenuse, both situation you can find the value of h. So in triangle ABD, here I take the sine 30 degree. If you take the sine 30 degree, it means that is equal to perpendicular upon hypotenuse. It means AB, and upon this is equal to BD. So sine 30 degree that is equal to AB. The value of AB that is equal to here given x. So x upon h minus x. Sin 30 it means 1 by 2, that is equal to x. X means it is equal to 8. Either you cross multiply first, then put up the value x upon h minus x. You cross multiply,
So here h minus x, that is equal to 2x, either h is equal to 2x, that is minus goes into that side plus x, so h is equal to 3x. You put up the value of x, h is equal to 3 into x is equal to 8 by root 3. So you cancel root 3 by 3 root 3 times. So h is equal to 8 root 3 meter. If you just find it the value of then into the numeric form, decimal form, so you put up the value of under root 3, that is equal to 1.73. So that is equal to h is equal to 8 into 1.73. h is equal to 8 3s are 24, 8 7s are 56, 56 to 58, 5 is carry, 8 1s are 8, 4 13. So the height of tree, that is equal to 13.84 meter. Means आपका जो ट्री होगा उस ट्री की जो हाइट होगी 13.84 मीटर के इक्वल होगी. ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस हाउ यू कैन सॉल्व. सो आप इस तरह से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इजी वे में बहुत अच्छे तरह से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. A contractor plan to install 2 slides for a children to a park, play in the park for the children below the age 5 year. She prefer the half slide whose top is height 1.5 meter. And for the and inclined at the angle 30 degree to the ground, whereas for the elder children she want to have the steep slide height of the 3 meter inclined with the 60 degree to ground. What is the should be the length of the slide in each case? Means एक कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लेग्राउंड में एक इंक्लाइंड सरफेस जैसे बच्चे फिसलते हैं तो इसके लिए बना रहा है. ठीक है, अब ये बच्चों के लिए जो इसकी हाइट है h इक्वल टू 1.5 मीटर दिया हुआ है. और जो उसका इंक्लाइंड सरफेस है, जो सरफेस जहां से गिर रहे हैं उसकी जो हाइट है वो जो एंगल क्रिएट किया है वो एंगल उसने 30 डिग्री का क्रिएट किया. मीन्स ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री पे क्रिएट किया है. ये एंगल 30 डिग्री का है. सेकेंड, जो बड़े लोगों के लिए बना रहा है उसकी हाइट जो वो 3 मीटर है. ये 3 मीटर हाइट है, h इक्वल टू 3 मीटर. और जिसका ए एंगल दे रहा है वो 60 डिग्री के एंगल दे रहा है. ठीक है ना, दिस द ए बी सी एंड दैट इज इक्वल टू आल्सो डी ई एफ. ठीक है ना, एक छोटे के लिए और एक क्या है बड़े के लिए. ठीक है ना, तो जिसके स्लोप थोड़ा खड़ा है यानी स्ट्रेट है वो बड़ों के लिए है और जिसका स्लोप कम है बेंड है वो छोटे के लिए है. व्हाट इज द शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. तो बोथ केस में हमें क्या करना, जो स्लाइड है इसकी हाइट फाइंड आउट करना. मतलब ये जो अपना स्लाइड है इसकी यहाँ से जो लेंथ है ये लेंथ हम मान लेते हैं x है इस स्लाइड की, बच्चों वाले स्लाइड की, और जो बड़े वाले हैं इनके स्लाइड की लेंथ हम y से कर लेते हैं. तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, सो यू टेक द ट्रायंगल ABC. In triangle ABC, that is a tan here sine 30 degree, that is equal to h upon either here AB upon BC. Sine 30 it means 1 by 2.
AB means h, it is a 1.5 upon BC, it means x. Either x is equal to 1.5 into 2, either x is equal to 1.2, 15 to the 33.0 meter, either x is equal to 3 मीटर। तो जो बच्चों का स्लाइड है उसकी जो लेंथ होगी वो 3 मीटर की होगी। ओके, एंड फॉर द एल्डर्स here you see, you also take the sine 60 degree, that is equal to EF in triangle DEF, EF upon DF. So sine 60 degree, it means under root 3 by 2, that is equal to H. EF means 3 upon Y, so Y is equal to here 3 into 2 divided by under root 3. So y is equal to under root 3 is cancelled by 3 by under root 3 times. So 2 under root 3 meter. Either you put up the value of root 3. So y is equal to 2 into 1.73. So y that is equal to 2 3 is 6, 2 7 is 14 and 2 1 is 2 1 3, 3.46 मीटर। तो जो बड़े होंगे उनका जो स्लाइड होगा उसकी जो हाइट होगी वो जाएगी 3.46 मीटर लेंथ होगी वो। ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू दिस you can solve other questions of the exercise. In the next lecture we are solving, this is the question number 3rd, we solving the next questions related to that exercise. Okay, thank you, goodbye.